बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करूँगी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ आपको दिखाऊंगी। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो फिर सारी चीज़ें तो नहीं आप देख सकेंगे। शुरू से आखिर तक आपने सारी देखनी है। उसके बाद इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। तो चले हम चलते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड का आज का मतलब बाहर मतलब डिनर करने का और एक मूवी देखने का प्लान था। तो बच्चे हमने मैंने अपने ससुराल में छोड़ दिए मेरे हस्बैंड के अम्मी अब्बू के पास, और फिर हम निकल गए थे। इधर हमने बाहर जाते हुए थोड़ा व्यू शेयर किया था, फिर गाड़ी को एक गराज में पार्क किया जिधर हम जिधर से हमने आगे थोड़ा सा चल के जाना था। तो ये मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्यू शेयर किया था जिधर ये बहुत बड़ी एक बहरी जहाज़ था या कश्ती थी जो भी है था। इसके बाद मैंने सोचा हम चलते हैं आगे। तो इधर से हमने जो चलते हुए जाना था तो वो मैंने आप लोगों के साथ सारा शेयर करना है। तो आप लोगों ने सारा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये नीचे हम मेरे हस्बैंड कह रहे थे इन सड़कों के बारे में भी आपने बताना है, क्योंकि ये नॉर्वे की थोड़ी स्पेशलिटी है। या इधर नॉर्वे में, स्वीडन में या और जो आगे पीछे ये 3-4 कंट्रीज़ हैं ना, इधर थोड़ी सी चीज़ें सेम होती हैं। ये जो अभी आपको पहले ये बता दूँ, ये जो येलो पर्ची नज़र आई है ना आपको, ये इस बंदे को ना जुर्माना हुआ है, क्योंकि पता नहीं बंदा या बंदी है, इसने गलत जगह पे ना गाड़ी पार्क कर दी है, तो इससे ये जुर्माना हो गया था। इसे पता नहीं काफ़ी पैसे अब देने पड़ेंगे। तो ये साथ ही पेंटिंग की दुकान थी या दुकान कह लें या कोई म्यूज़ियम था। तो मैं आपको बता रही थी कि ये मुल्क जो 3-4 हैं ये इनमें ना काफ़ी चीज़ें सेम है। तो मैं पहले स्वीडन में रहती थी, अब उधर से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ। तो स्वीडन में भी ऐसी ही सड़कें रोडें थी, तो अभी ये नॉर्वे में आई हूँ ना, तो इधर भी ऐसी ही है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इन्हें ख़त्म भी नहीं हम कर सकते, उतारने की इजाज़त नहीं है, कोई भी नहीं, हम तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट भी नहीं उन्हें उतार सकती, क्योंकि ये इनकी पुरानी चीज़ें हैं। हमारे तो पुरानी चीज़ें होती हैं तो उठा के कहते हैं जी बाहर सटो है ना। ये सड़कें थोड़ी पुरानी हो जाती है तो उतारो और नहीं लगाओ। नहीं जी, इधर तो इनको तो कहते हैं गड्डियाँ खराब हो जाना, सड़कें नहीं ऐसी लानियाँ। तो बस यही हिसाब है इधर इनका। तो बस इधर ये इन सड़कों को नहीं हटाते, गाड़ियों की भी रोडें ऐसी शहर में बनी हुई हैं। ये हम शहर के अंदर थे, ये इधर ब्राइडल शोरूम था जिधर से आप कपड़े दूल्हों के कपड़े यहाँ ख़रीद सकते भी हो, और मेरे ख्याल में उधार पे भी मिल जाते हैं। इधर हमने खाना खाना था। ये बबान ग्रिल था, कुर्तियों का एक रेस्टोरेंट था, बड़ा अच्छा था, अंदर से बड़ा इंटीक था। मैं पूरा व्यू नहीं ले सकी क्योंकि लोग बैठे हुए थे, फिर प्राइवेसी तो नहीं किसी की हम ख़राब कर सकते ना। तो फिर मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई थी एक दीवार जिधर लकड़ी का काम हुआ था, बड़ा प्यारा लकड़ी का काम हुआ था। पुरानी चीज़ें थी, पुराने लकड़ी के छोटे छोटे दरवाजे थे। देख के पाकिस्तान की याद आ गया है, जब बचपन में हम उधर होते थे और वो लकड़ी की घर होते थे, लकड़ी के दरवाजे होते थे, मिट्टी के घर बने हुए थे, बड़े प्यारे लगते थे। ये देख लें, ये इनका लैंप भी पुराने ज़माने का लग रहा है। ये लकड़ी की ये दीवार देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो बस ये ऐसे ही था। इसकी अब बाकी भी जगह के ऐसे व्यू थे, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी। फिर हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया था। तो स्टार्टर में वो फ्री में ये दाल का सूप दे देते हैं। तो मैंने तो नहीं ज़्यादा खाया था क्योंकि मुझे पता है मैंने खाना भी नहीं ज़्यादा खाना, तो मैं अगर ये खा लूँगी तो मेरा तो जल्दी पेट भर जाएगा। तो मैंने तो जाते ही कह दिया था मैंने ग्रिल मिक्स ही लेनी है, तो मुझे तो सोचने का मौका ही नहीं मिला था। मेरे हस्बैंड ने ही अपने लिए कुछ और ऑर्डर करवा लिया था। तो मैंने बस खाया था, लेकिन मैं इतना फुल होके थोड़ा सा ही खा के पेट भर गया था, क्योंकि डाइटिंग कर करके ना मेरा पेट मैदा वो छोटा हो गया है। तो मैं आप लोगों के साथ डाइटिंग का भी प्लान शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने बड़ी अच्छी डाइटिंग की है। मैंने आपको पता है 6 से 7 हफ्तों में 12 किलो वज़न मैंने अपना कम किया है। तो ये मैं आप लोगों के साथ पूरा डाइटिंग प्लान शेयर करूँगी, लेकिन तब शेयर करूँगी जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि शेयर करना है। ऐसे नहीं मिलेगा आप लोगों को, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा डाइटिंग प्लान चाहिए। तो आप लोग करोगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे मैंने 6 हफ्तों में 7 हफ्तों में 12 किलो अपना वज़न कम किया था। तो बस ये हम जा रहे थे, साथ में बैंक था, ये सड़कें थी। ये मेरे हस्बैंड इस कंपनी में काम करते हैं, इधर उन पार्टनरशिप है उनकी। और ये वाली एक ये शहर में कंपनी है, लेकिन इसकी एक ब्रांच हमारे एरिए में है जिधर हम रहते हैं ना, तो उधर ही हमारे घर के पास ही है। तो उधर मेरे हस्बैंड जाते हैं क्योंकि घर से नज़दीक है।
तो बस ऐसे ही हम इधर इशारा लगा हुआ था तो हम रुके हुए थे, बस उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम निकले, दिखाया मेरे हस्बैंड बस सड़क के बारे में मुझे बताते जा रहे थे, क्योंकि वो तो इधर की पैदाइश थे, नॉर्वे की। लेकिन मुझे तो मेरा तो दिल था मैं आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाऊँ, और ये कह रहे थे नहीं, ये सड़क ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इधर की ख़ास है, मतलब इनकी स्पेशलिटी है या ये स्पेशल है इनका कि ये उतारने नहीं देते। फिर ये हमारा सिनेमा आ गया था जिधर हमने जाना था, लेकिन पहले हम इसके अंदर गए, सारा चेक किया, मतलब खाने के लिए कुछ लेने लगे थे तो हस्बैंड को याद आया कि इस सिनेमा में तो हमने जाना ही नहीं है। वो हमारा जो सिनेमा है वो इसके साथ बिल्कुल एक मतलब 2 मिनट भी नहीं चलने होता, मतलब 2 मिनट की वॉक के साथ ही ना एक दूसरा बड़ा सिनेमा था, तो हमने उधर जाना है। बस इधर चक्कर काट कूट के 1-2 फिर हम दूसरे में चले गए। हम जल्दी जल्दी खा रहे थे कि हमारी फ़िल्म निकल ना जाए, तो मेरे हस्बैंड देख रहे कि इसी में जाना है, तो मैंने कहा कि मैं एक शॉट तो ले लूँ ना। ये मतलब जो मूवियाँ लगी हुई थी आज जो ऑन होनी थी, इधर चलनी थी सिनेमा में मूवियाँ, वो थी, तो इनमें ये भी थी जो बारबी है, तो ये भी थी। मैं उसका भी ले लिया। मैंने कहा आजकल तो ये बड़ी इन हुई हुई है, बारबी बारबी कहते हैं हर कोई। बस ये इधर कैंटीन थी, लेकिन हमने सोचा हम दूसरे सिनेमा में जाना है तो उधर भी तो कैंटीन है, तो हम उधर से कुछ खाने के लिए ले लेंगे। तो जल्दी जल्दी हम उधर पहुँचे, क्योंकि मेरा दिल नहीं था कि हम लेट पहुँचे मूवी पे। जैसे मुझे बड़ा शौक है ना एक्शन मूवी देखने का, लेकिन फिर भी एक वो फ़न हो गया था कि चलो हस्बैंड के साथ गई थी, थोड़ा टाइम गुजार लिया बाहर। वैसे तो हम बच्चों के साथ जाते हैं, लेकिन आज हस्बैंड कह रहे थे कि आपको अकेला लेके जाऊंगा क्योंकि आज आपका दिन है, आपका चीट डे है, तो आप अकेले थोड़ा सा टाइम गुजार लो मेरे साथ भी, और हम थोड़ा बाहर देख लेंगे, घूम लेंगे, फ़िल्म देख लेंगे। बच्चों के साथ भी हम ज़्यादातर हम बच्चों के साथ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें भी लेके जाना होता है। तो आज काफ़ी अरसे बाद मैं और मेरे हस्बैंड अकेले निकल आए थे। बस ऐसे ही हमने अपने लिए पॉपकॉर्न और थोड़ा पीने के लिए ड्रिंक्स ले लिए थे। मेरे हस्बैंड ने तो एनर्जी ड्रिंक लिया था, क्योंकि कह रहे थे मैं सो ही ना जाऊँ उधर सिनेमा में जाके। और फिर मैंने अपने लिए पेप्सी ली, मुझे तो बस पेप्सी ही पसंद है, ज़्यादा दूसरा मेरे से कुछ और पिया नहीं जाता इतिहास। और साथ मीठे में मेरे हस्बैंड ने चॉकलेट्स ले ली। फिर हम जल्दी जल्दी, मैंने कहा जल्दी करो भाई फ़िल्म ना निकल जाए, तो जल्दी जल्दी हमने जाके सारी चीज़ें ले के अपना मतलब जाना था ऊपर। वैसे तो मतलब मज़ा आता है इन जगहों में आने का, लेकिन मैं मतलब कम ही निकलती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ, मैं टर्कोलॉजी लगा ही लेती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, चलो हम बच्चों को लेके चलते हैं, हम इकट्ठे नहीं जाते, मतलब बच्चे साथ हुए फिर ज़्यादा मज़ा आता है। ये देख लो जी, मेरा हस्बैंड पॉपकॉर्न लेके जा रहे थे, मैंने भी एक शॉट ले लिया था कि पॉपकॉर्न तो आपको दिखानी है, चाहे मेरे हस्बैंड की दाढ़ी के साथ देखो आप। तो देख लें, ये हमारी फ़िल्म थी, बस शुरू होने वाली थी, हम पहुंच आए थे। ये में मतलब बड़ी मज़े की कुर्सियाँ थी इधर, मैं तो लेट गई थी एक किस्म का, फुल टांगे ऊपर करके। मतलब काफ़ी इन्होंने ना आरामदाह जगह बनाई हुई थी जिधर हम आराम से बैठ के फ़िल्म देख लें, थकावट ना होए। बस मैं तो भाई ज़्यादा तो जाती नहीं हूँ, किधर मैंने सिनेमा में जाके फ़िल्में देखनी है, तो मैं तो आधी फ़िल्म नहीं हुई थी तो कह रही थी हस्बैंड को चले हम बाहर चल जाते हैं, थोड़ा बाहर फिर लेते हैं। फिर एक्शन मूवी थी और वो भी ये इस बंदे की, तो मेरे हस्बैंड का दिल था वो सारी देखें। इस फिल्म के 1-2 शॉट्स ऐसे थे जो ज़्यादा हिट और पॉपुलर थे, वो नॉर्वे में इन्होंने लिए हुए थे, तो मुझे हस्बैंड बता रहे थे ये नॉर्वे है। तो बस ये हमारी फ़िल्म ख़त्म हो गई और हम अल्लाह अल्लाह करके अब घर की तरफ जा रहे थे। घर जाना था तो बस पहले तो हमारा प्लान था कि हम सैर मतलब मीठा कुछ खा के ही जाएंगे, लेकिन जब बाहर बारिश भी हो रही थी और फिर मुझे बच्चों की आ रहा था कि काफ़ी लेट हो गया, हालांकि है तो वो अपने दादा दादी के पास ही है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि अब बच्चों को ले लें और फिर घर की तरफ जाएं। अब नींद आने वाली होगी, क्योंकि इधर तकरीबन 9:30 बज गए हुए थे, तो बस जल्दी जल्दी हमने कहा घर चलते हैं, रास्ते में कुछ ख़रीद लेते हैं मीठा खाने के लिए कि हमारा दिन पूरा आ जाए। भाई मीठे के बगैर तो नहीं अब चीट डे पूरा होता ना। फिर हमने रास्ते से कुछ ले लिया था, वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था, लेकिन वीडियो के आखिर में। तो ये हम घर जा रहे हैं, बच्चों को ले लिया हमने, मैंने कहा चलो जाते जाते आपको अल्लाह हाफिज़ कह दूँ। ये था आज का मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने मीठे में ये मुफ़िन खाया था, ये कितना मज़े का है। चलें ठीक है जी, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।